तो बहक जाने दो ना। निशा की सारी सहेलियों को फोन करके पूछ लिया मैंने, किसी को कुछ पता नहीं। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अरे मैं नहीं कहती थी कि लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं, मगर आप हैं कि? अरे कहाँ बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हो? ये सब पिछली सदी की बातें हैं। जमाना बदल गया है। कभी कभी ज्यादा बंदिशें भी बच्चों को बिगाड़ सकती हैं। पर इतनी आजादी भी तो ठीक नहीं ना कि रात के 10-11 बजे तक हमें अपनी बेटी का आता पता ही नहीं मालूम हो। निशा दीदी, अब आप ही पूछिए अपनी लाडली से, इतनी देर कहाँ लगा दी इसने? ओ पापा, प्लीज मामा से कहिए ना कि मुझ पर नाराज मत हो। बाहर इतनी बारिश कि दूर दूर तक ऑटो टैक्सी का नामो निशान तक नहीं। अरे टैक्सी या ऑटो नहीं मिला था तो तुम हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? हम आकर तुम्हें पिकअप कर लेते। इस तरह सुनसान सड़कों पर रात में अकेले घूमना, जमाना इतना खराब है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो। ओ मम्मा, फिर वही बातें। बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक तो कह रही है। राह चलती अकेली लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी वारदातें अखबारों में पढ़ने को मिलती है कि दिल दहल सा जाता है। बेटा, हम नहीं चाहते कि समाज में जो जहरीली हवा फैली हुई है उसका एक भी झोंका हमारे घर के आंगन में खिले हुए किसी भी फूल के पास से भी गुजरे। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा, ऐसी गलती फिर कभी दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल पक्का। अरे बिल्कुल डुप्लीकेट रेखा दिखती है। रेखा क्या तुमको श्रीदेवी टाइप चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हाउसफुल। अब बाद में फोन करना। क्या हाल है भाई, आज अचानक इतने दिन कहाँ? मंत्री महोदय की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है, बस ऐसे ही आने नहीं हो पाया। और तुम सब ठीक ठाक हो ना? एकदम झकास। धंधा ने तो इतना जोर पकड़ा हुआ है कि अपने मजे के वांदे हो गए हैं। कभी कभी इमरजेंसी में अपनी पड़ोसन है ना वो गोनीस भाई, उसकी रद्दी अखबार से काम चलाना पड़ता है। अपना जो पेपर है उसका तो हाउसफुल। मगर मीना का ओवर टाइम मिला के 2 महीने के लिए नो चांस। तूने उसे दूसरे के सामने डाल दिया तो क्या करता? तुम 10-10 दिन तक अपना चेहरा नहीं दिखाता है, जेब खाली नहीं करता है, तो क्या मैं उसको फोकट में खाना खिलाऊंगा? बनारसी में चाहे आऊं या ना आऊं, मीना मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं उसे दूसरे के पास नहीं देख सकता। समझे? उसके हर दिन, हर रात, हर पल की कीमत मैं चुकाऊंगा। ये ले। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? ले। पेट खराब हो गया। और ले। अरे रे रे, थोड़ा सा बुखार भी हो गया। ये ले। तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मजा आ गया। जिसने हराम किया हुआ त्योहार का जीना, और आ रहा इसको थोड़ा सा पसीना। चल पहुंच दे, पहुंच दे। चल। एकदम निकल। एसी ऑन है, डीसी ऑन है, पीसी ऑन है, सब ऑन है। सॉरी मैन, इसमें अपन का कोई फॉल्ट नहीं। ये बनारसी है ना, ये अपन को दूसरे लोगों के पास भेजता है। ठीक है, ठीक है। चल, एक पैक बना। रमिया विस्की? विस्की लार्ज बनाना। ओके, लो स्वीटहार्ट, मैं अभी लेकर आई। जस्ट अ मिनट।
मैन, तुम तो अपन को भूल ही गया। इतने दिनों बाद याद है अपनी मीना का? हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। माफ किया। ओह पृथ्वी, रियल गोल्ड है। पृथ्वी ने आज तक कोई भी चीज नकली नहीं पहनी, समझी? ओह, काश एक मेरे पास भी ऐसा गोल्ड चेन होता। पसंद है? बहुत। ले लो। ओह पृथ्वी। और ये सुनिए सर, एक 13 साल की बच्ची का अबॉर्शन करवाते वक्त मौत हो गई। ये आती है सर मुंबई रेड लाइट एरिया, जहां सर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। और सर वहां 12-13 स्कूली छात्र भी पकड़े गए हैं। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ पढ़ कर तो हम परेशान हो रहे हैं। ये कॉलेज के, स्कूल के युवकों को न जाने क्या हो गया है। यौन रोगों के शिकार हो गए, जिन्होंने अपराध करते हैं। न जाने इस पीढ़ी को क्या हो गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो गई है, वो अपने कमजोर हाथों से देश की बागडोर कैसे संभालेगी? एक्सक्यूज मी, पृथ्वी। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम रात को कहाँ रहे? सारी रात तुम्हारे इंतजार में हम सो नहीं सके। डैड, मैं अपने दोस्त के घर रुक गया था। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको कभी नींद ना आए ना, नींद की गोली ले लेना। आपको नींद आ जाएगी। जिस बाप के इकलौते बेटे को वैश्य के कोठे और दोस्तों के घर में फर्क नजर आने ना लगे, उस बाप को नींद की गोली से भी नींद नहीं आती बेटे। जब सब कुछ आपको पता ही है तो पूछ के शर्मिंदा क्यों कर रहे हो डैड? तुम्हें शर्मिंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें वैश्य के कोठे की सीढ़ियां चढ़ा देता है? छोड़ो डैड। बोल बोल। निशा डैड, निशा। दीदी दीदी, गगन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? गगन? हाँ, नभ, अंबर, आसमान। नभ, अंबर, आसमान और हाँ, आकाश। आकाश। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। आकाश। आकाश शब्द का वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा? आकाश शब्द का वाक्यों में प्रयोग? जब आकाश पर निशा घेराती है तो निशा दीदी सोए सोए में भी आकाश आकाश पुकारती हैं। यू पूजा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। दीदी छोड़ो ना, तू बहुत शरारती हो रही है। मजा आएगा। दीदी निशा बेबी, आपसे मिलने लड़के के कॉलेज का पिता आया है। लड़के कॉलेज का पिता? क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, कॉलेज के लड़के का पिता आया है। सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरा मतलब है आपसे मिलने कॉलेज, लड़का, पिता तीनों आए हैं। साहब ने आपको बुलाया है, बस आप जल्दी से आ जाइए। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, आओ बैठो, मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप सिर्फ मुझसे करना चाहते हैं? क्या है बेटा कि मैं चाहता हूं कि पृथ्वी की और तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। बल्कि मैं तुम्हारा हाथ पृथ्वी के लिए मांगने आया हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं जिसने कॉलेज में मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी? What? ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मेहता जी, मैं अपने बेटे की गलती पर बेहद शर्मिंदा हूं। दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता है। अगर निशा बेटी उसे शादी कर ले तो वो सुधर जाएगा।
हमारी बेटी को किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी, इससे पहले कि हमसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। मेहता साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। वेरी सॉरी मेहता साहब कि मैंने खामखा आप लोगों का दिल दुखाया। सॉरी। अंकल, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। आप अपने लाडले बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने के बजाय उसे समझाइए, उसकी बढ़ती हुई गुंडागर्दी पर अंकुश लगाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको किसी दिन वो अपने जुर्मों की सजा काटता किसी जेल की काल कोठरी में मिले।